नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आज राजधानी लखनऊ के लोक बंधु राज नारायण संयुक्त चिकित्सालय में स्थित वन स्टॉप सेंटर में महिला कल्याण विभाग की ओर से केक काटकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डीसीपी शालिनी सिंह ने शिरकत की। मौके पर अतिथियों को सम्मानित करने के पश्चात वक्ताओं ने महिलाओं के सम्मान में कसीदे पढ़े और बालिका एवं महिला सुरक्षा पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर जिला सुधारक शरण पांडे, वन स्टॉप सेंटर की प्रबंधक अर्चना सिंह, महिला कल्याण अधिकारी वर्तिका शुक्ला आदि उपस्थित रहे। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, इस अवसर पर आप महिलाओं के बीच में आई, क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे पहले तो सभी महिलाओं को और उनके पुरुष साथियों को बहुत बहुत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई। मैंने इसलिए स्पेशली पुरुष को जोड़ा क्योंकि जब कहा जाता है कि एक सफल पुरुष के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है, तो ये भी सच्चाई है कि एक सफल महिला तभी बनती है जब उसके पूरे परिवार का हाथ होता है। तो किसी ने मुझसे कहा था कि महिला अगर आगे बढ़ रही है, या तो उसका परिवार त्याग कर रहा है या वो खुद बहुत ज़्यादा त्याग कर रही है। तो सबको बहुत बहुत बधाई। एज अ डीसीपी क्राइम अगेंस्ट वीमेन एंड सिक्योरिटी होने के नाते मैं सबसे बस यही कहना चाहूँगी कि अगर आपके साथ कोई घटना हो रही है या आसपास कोई घटना हो रही है, प्लीज़ आप चुप नहीं रहेंगे, आप बोलिए। हमको ये बस इतना ध्यान रखना है कि छोटी सी समस्या कोई बड़ी परिणाम ना लाए। आज हमारी छोटी सी घाव है, कहीं वो नासूर ना बन जाए। थैंक यू। जी मैम। मैं डॉक्टर संगीता शर्मा हूँ और बाल कल्याण समिति की सदस्य हूँ और बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए काम करती हूँ। महिला दिवस पे आज ख़ास जो संदेश है वो ये है कि महिला स्वयं में शक्ति है, महिला में स्वयं इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े कार्यों को कर सकती है, लेकिन ये पहचानने की ज़रूरत है। जब तक हम स्वयं को नहीं पहचानेंगे, जब तक हम स्वयं को नहीं समझेंगे, तब तक हम समाज में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लिए कुछ करें और अपने परिवार के लिए कुछ करें, और जब हम अपने और परिवार के लिए करेंगे तो अपने समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ करने की कमी नहीं है, बहुत कुछ करना है और महिलाएं एक दूसरे की ताकत बने। जो कमज़ोर महिला है उसके साथ एक सशक्त महिला खड़ी हो जाए तो अपने आप ही उसकी सारी कमज़ोरी दूर हो जाएगी। जैसा कि मैम इतिहास गवाह है, महिलाएं आज से नहीं आदिकाल से हर विषम परिस्थितियों में डट के खड़ी मिली। इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने स्वयं ही कहा है कि ये इतिहास, और ये इतिहास रहा है और आगे भी ऐसा ही रहेगा। महिला संघर्ष से नहीं डरती और ना ही डरेगी और आगे बढ़ेगी। और आपने देखा होगा किस किस तरीके से विषम परिस्थितियों से उठ के महिलाएं कहाँ तक पहुँची हैं। एक सवाल मैम, जैसे कि महिलाएं पति को परमेश्वर मानती हैं, जिसकी वजह से वह हर अन्याय सहती हैं और डट के मुकाबला भी करती हैं हर समस्याओं से निपटने का, लेकिन अन्याय को सहती हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि ये सामाजिक संरचना है। बचपन से बताया जाता है कि पति का घर परमेश्वर का घर है, तो ये सामाजिक संरचना है। लेकिन अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ रही हैं, बढ़ रही हैं, उनको ये समझ में आ रहा है कि अब ये बराबरी है, इसमें कोई परमेश्वर नहीं है और कोई भक्त नहीं है, यहाँ सब बराबर हैं। अगर हम एक दूसरे को समझेंगे और एक दूसरे के साथ चलने की कोशिश करेंगे, शायद हम बेहतर जीवन व्यतीत करेंगे। क्योंकि ऐसा पति को परमेश्वर समझ के उसकी सारी गलतियों को माफ़ करते जाना, उसकी सारी हिंसा को सहते जाना, उससे जीवन अच्छा नहीं बनता है, उससे जीवन और ज़्यादा बुरा बनता है, और ज़्यादा संघर्षमय बनता है, और ज़्यादा उसमें समाज हमारा ख़राब होता है। तो हमको समाज को अगर अच्छा बनाना है तो साथ साथ चलना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ मिल के ही काम करना पड़ेगा। यदि कहा जाए कि महिला और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, वाकई महिला और पुरुष दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और यदि पुरुष आगे बढ़ता है तो पीछे महिला का सहयोग रहता है, महिला आगे बढ़ती है तो अवश्य ही पुरुष का सहयोग रहता होगा, क्योंकि परिवार में वो भी रहता है और वो भी रहती है, दोनों एक ही परिवार में रहते हैं। इसलिए दोनों साथ साथ चले तो मेरे ख्याल में समाज हमारा और बेहतर हो सकेगा। एक अंतिम सवाल मैम,
बेटा अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अंशिका पांडे है और मैं उत्तर प्रदेश लखनऊ से हूँ। मैं रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड विनर हूँ और राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार विजेता हूँ। प्रधानमंत्री के द्वारा और प्रेसिडेंट के द्वारा मुझे अवार्ड मिला है। जी, कुछ वाकया बताएं जिसकी वजह से आपको यह सम्मान मिला। जी, मैं सुबह सुबह स्कूल जा रही थी, तभी दो लोग मुझे कार में उन्होंने घसीटने की कोशिश की। ये कब की बात है? ये 2016 की बात है। मैं 10th क्लास में थी। मैं अपना एग्ज़ाम देने जा रही थी। मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स चल रहे थे। सुबह 7:30 कुछ बज रहा था। एक कार वहाँ पे पहले से थी, तो उन लोगों ने मुझे कार में अंदर घसीट लिया। तो मैंने अपने पैर बाहर रखे, जिसके कारण वो पूरा मुझे कार के अंदर नहीं घसीट पाए और मैं वहाँ पे उनसे लड़ती रही। उन्हें मैंने अपना सेल्फ़ डिफेंस किया, उन्हें काटा। उन्होंने कुछ एसिड मेरे आँख में डालने की कोशिश की और मैंने उस एसिड उनके हाथ पे काटा, जिससे वो एसिड की बोतल कार में ही गिर गई। तो इस तरीके से मैंने अपना सेल्फ़ डिफेंस किया। आज तमाम आपकी तरह बच्चियां स्कूल जाती हैं और इस भय से ग्रसित रहती हैं, उनके लिए आज क्या संदेश आप देना चाहती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है मेंटल स्ट्रेंथ। अगर आप दिमागी रूप से हर सिचुएशन को डील करने के लिए तैयार हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप किसी भी सिचुएशन से आराम से लड़ सकते हैं। आपको हमेशा मेंटली स्ट्रांग होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपने कहीं ट्रेनिंग ले रखी हो, आपको बॉक्सिंग आती हो, आपने ताइक्वांडो सीख रखा हो। ज़रूरी ये है कि दिमागी रूप से आप हर ऐसी सिचुएशन के लिए तैयार रहें। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए दिमागी रूप से तैयार रहें। जी, आज महिला दिवस के अवसर पर आप यहाँ आई समारोह में, कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा और सबसे पहली बात, मुझे ऐसी खूबसूरत औरतों से मिलने का मौका मिला जो हर फील्ड में, हर क्षेत्र में बहुत आगे हैं। उनसे सीखने का मौका मिला और मैं चाहती हूँ कि इन्हीं लोगों के पद चिन्हों पे मैं चलूँ और एक कामयाब लड़की बनूँ। आपने अपने जीवन में कुछ ऐसा उदाहरण पेश किया है जो आज एक नज़ीर है और इसको लेके लोग आपसे बड़ा प्रभावित भी हैं। इस विषय पे क्या कहना चाहती हैं? आपको कैसा लगता है जब लोग आपको बुलाते हैं किसी समारोह में? मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मैं उन लोगों के लिए प्रेरणा बन सकती हूँ जो लोग आज किसी भी रूप से अपने आप को पिछड़ा हुआ महसूस करते हैं। लोगों को मोटिवेट करना और लोगों को उन सारी सिचुएशंस के लिए तैयार करना जो आपके जीवन में कभी भी आ सकती हैं। जैसे अगर कोई भी लड़की जा रही है, उसे किडनैप करने के लिए अगर कोई भी आदमी आया है, तो आपको उस सिचुएशन से लड़ने के लिए उतना मजबूत होना चाहिए। और ये चीज़ें अगर मैं अपनी ये कहानी सबसे बांटती हूँ और इस कहानी से अगर कोई एक लड़की भी सुरक्षित अपने आप को कर पाती है, तो मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू। थैंक यू। मैं सुधाकर शरण पांडे, जिला प्रोबेशन अधिकारी लखनऊ और महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत यहाँ जनपद में कार्यरत हूँ। आज महिला दिवस के अवसर पर आप क्या कहना चाहते हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर पहले सर्वप्रथम समस्त महिलाओं को बहुत बहुत बधाई और हार्दिक धन्यवाद, इसलिए कि वो हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़ रही हैं और हमें भी सशक्त कर रही हैं और खुद को भी सशक्त कर रही हैं। जैसा कि आपका विभाग बालिका सुरक्षा को लेकर सतत प्रयत्नशील है, इस विषय पर आप क्या कहना चाहते हैं? महिला सुरक्षा वर्तमान में सरकार के प्रमुख प्राथमिकता में सम्मिलित है और यहाँ लखनऊ में भी सुरक्षा को लेकर सर बालिका सुरक्षा के लिए वन स्टॉप सेंटर जनपद में स्थापित है और यहाँ पर लोक बंधु राजनारायण संघ चिकित्सालय के कैंपस में वन स्टॉप सेंटर स्थापित किया गया है। कोई भी बालिका किसी भी प्रकार की हिंसा से अगर पीड़िता है तो वह 181 महिला हेल्पलाइन पर फ़ोन करेंगे और फ़ोन करते ही तत्काल हमारी जो टीम है उन्हें रेस्क्यू करेगी और जो विभिन्न प्रकार की सहायता है, चाहे उन्हें चिकित्सीय सहायता देनी हो या उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता देनी हो, पुलिस सहायता देनी हो, यहाँ वन स्टॉप सेंटर में महिला पुलिस चौकी स्थापित है। तो यहाँ पर महिला एसआई और 4 महिला कांस्टेबल भी तैनाती है उनकी। तो किसी भी प्रकार की पुलिस सहायता की बात हो, यहाँ अल्पावास गृह भी है, यहाँ पर 5 दिन तक अधिकतम अल्पावास की व्यवस्था है। साथ ही यहाँ कैंटीन भी है, जब वहाँ रहेंगी और जो विभिन्न प्रकार की ये सहायता उन्हें दी जाएगी तो वहाँ इन्हें रहन पोषण के हिसाब से, मेन्यू के हिसाब से भोजन और नाश्ते की व्यवस्था है। और बालिका सुरक्षा के लिए हम लोग हमेशा सतत प्रयत्नशील है और वन स्टॉप सेंटर जो जनपद में स्थापित है वो इसके लिए निरंतर कार्य कर रही है। जैसा कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है और इस स्थिति में महिलाओं को थोड़ा हम कम आंकते हैं, इस विषय पर क्या आप कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं हम कह सकते कि महिलाओं को कम आंकते हैं। हमारे यहाँ महिलाओं को प्रमुख सम्मान दिया जा रहा है और सम्मान दिया जाता है। ग्रामीण रूरल एरिया में देखा जाए तो महिलाएं आज भी घूंघट में रहती हैं, घर से बाहर नहीं निकलती हैं, चाहती हैं कुछ करना नहीं कर पाती हैं,
इस बात? देखिए, अब बेटियां आगे आ रही हैं, पढ़ रही हैं, समाज में वो अपना जो है निरंतर भागीदारी दे रही हैं, और कुछ चीज़ें परंपरा का हिस्सा हैं तो कुछ लोग उसका गांव में अपने घरों में पालन करते हैं, लेकिन वो नौकरी कर रहे हैं, समाज में भागीदारी दे रहे हैं। पंचायतों में पूरा 33% का आरक्षण है, प्रधान चुन करके महिलाएं आ रही हैं, पूरे गांव सभा का लीड कर रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं, पंचायतों को लीड कर रही हैं, तो गांव में भी काफ़ी विकास हुआ है और महिलाएं आगे आ रही हैं। कुल मिला के देखा जाए कि अब देश बदल रहा है, महिलाएं आगे आ रही हैं। निश्चित देश बदल रहा है और महिलाओं का ही इस समय वर्तमान भी है और भविष्य भी उनका है। आधी आबादी लगभग है उनकी, और बिना आधी आबादी को सम्मिलित किए हुए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, और महिलाओं को पूर्ण सम्मान है। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा, सदस्य उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहती हैं? आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम मैं नमन करना चाहती हूँ उन महिलाओं को जिन्होंने प्राचीन काल में अपने व्यक्तित्व से, अपने कृतित्व से उपलब्धियों के नए आयाम स्थापित किए और हम महिलाओं के लिए द्वार खोले, जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर हैं। और संदेश देना चाहती हूँ कि जो लोग भी, जो घरेलू महिलाएं हैं, उनके श्रम को कम आंकते हैं, तो मैं बताना चाहूँगी कि जो घरेलू महिलाएं हैं उन्हीं के प्रयास से, उन्हीं के पोषण से, उन्हीं की शिक्षा से और उनके संस्कारों से आज जो भी IAS, PCS, इंजीनियर, डॉक्टर, यहाँ तक कि हम लोग जो आज यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उनके श्रम को कतई भी कम ना आके उनका समाज की सृष्टि में और जो देश में योगदान है वो किसी भी बड़े बड़े योगदानों से ज़्यादा है, और उन्हीं की वजह से आज समाज जो है यहाँ तक पहुँचा है। और मैं चाहती हूँ कि जो महिलाएं हैं वो सबल बने, अपना डिसीजन जो है वो खुद लें, और जो चाहे व्यवसाय कोई भी हो उसको चुनने की आज़ादी जो है वो महिलाओं की होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो महिलाओं की होनी चाहिए। इसी की शुभकामनाएं देते हुए मैं सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पुनः बधा देती हूँ। दिवस के अवसर पर जहाँ महिलाओं के सम्मान की बात हो रही है, वहीं बालिकाओं की सुरक्षा, संरक्षण, उनके विकास की भी बात होनी चाहिए। इस पर आप क्या करना चाहते हैं? देखिए सरकार भी और जो हमारे देश की सरकार हो, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार हो, दोनों ही महिला सुरक्षा को लेकर, जो बच्चियों के विकास को लेकर बहुत ही चिंतित हैं। इसके लिए तमाम तरह की योजनाएँ चलाई जा रही हैं। कन्या सुमंगला योजना जो एक बहुत ही हितकारी योजना है, जो कि बच्ची की जन्म से जो शादी तक की पूरी सारी व्यवस्थाएं कर देती है। तो किसी को भी अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर में बच्ची पैदा हुई है, उसकी खुशियां मनाने की बात है। और हमारे यहाँ जो भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं, मुद्रा योजना चल रही है, उसमें भी महिलाओं ने जो अपना दिखाया है और 100% जो वापसी ऋण की करी है वो वास्तव में काबिल तारीफ़ है। योजनाओं का लाभ महिलाओं को मिलना ही चाहिए और मिल भी रहा है। जो सरकार जो है जितना ज़्यादा जागरूकता पे काम कर रही है कि योजनाओं का लाभ कैसे कैसे जो है ग्रामीण महिलाओं को भी मिले, शहर की महिलाओं को भी मिले, तो जागरूकता का जो काम कर रही है वो सरकार का बेहद ही सराहनीय है। और महिलाओं की सुरक्षा की जो बात हो रही है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम तरह की योजनाएं जो हैं, मुझे लगता है बच्चियों को अपनी सुरक्षा के मामले में खुद ही आगे आना पड़ेगा और मुखर होकर अपनी बात कहनी पड़ेगी, तभी सुरक्षा संभव है। लखनऊ से सी न्यूज़ संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सी न्यूज़ के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।